महासंघाचा व शासकीय महाविद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघाचा एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकजुटीचा कर्मचारी एकजुटीचा डॉक्टर अरविंद सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर निकम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। या कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र का जो फेडरेशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुंबई विभाग का जो संगठन है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो आरपी जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कई कॉलेज में जो स्ट्राइक पे लोग बैठे थे, तो क्या ये पूरा मामला था और आप किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपने किस तरह से उनका सहयोग किया है? सवाल ऐसा है कि हमारे ही आह्वान पर ये हड़ताल चालू हुई थी और उसका कारण था कि 7/12/2018 को और 16/2/2019 को 2 GR गवर्नमेंट नहीं निकाला। हमारी नई कोई डिमांड नहीं थी। जो हमको 12 साल से मिल रहा था फ़ायदा, उसको उन्होंने रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट से, पूर्वलक्षी प्रभाव से उसको विड्रॉ कर लिया था। हमारा कहना था कि जो आपने विड्रॉ किया उसको रिस्टोर करो, हमको दो, नहीं तो इसका नुकसान हमको 7वें पे आयोग और नया जो फार्मूला आया है आश्वासित का 10, 20 और 30 साल का, उसमें हमारे कर्मचारियों को नुकसान होगा। कुछ कर्मचारी हमारे रिटायर हो गए हैं, जिनको 24 साल का फ़ायदा मिला था, उनकी पेंशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। शासन हम 13 दिसंबर से इसलिए प्रयत्नशील थे, लेकिन किए मान्य नहीं किया उन्होंने। लास्ट में पहले हम परीक्षा के ऊपर बहिष्कार करना चाहते थे, लेकिन 12वीं की परीक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। हमने प्रैक्टिकल बिना हमारे सहयोग के हो नहीं सकता नॉन टीचिंग के। पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमने लिया, फिर गवर्नर साहब को हमने पत्र भेजा कि आप दखल दीजिए, आप हमारे कुलपति हैं। उन्होंने शासन को पत्र दिया कि आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंत में हमको ना इलाज होके हम और 10 दिन बात करने वाले थे सब, लेकिन मुझे डर था कि आचार संहिता लागू होगी, शासन बोलेगी अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और हमको फिर 2 महीने इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, अटकना पड़ेगा। इसलिए हमने 5 तारीख का हमारी कार्यकारिणी ने डिसीजन लिया। पूरे महाराष्ट्र में, कुछ कॉलेजों में नहीं, मोर देन 1200 कॉलेज में स्ट्राइक थी और 100% स्ट्राइक थी। और सब लोगों ने, जो खास करके मीडिया ने, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। शासन के ऊपर दबाव आया और उन्होंने हमें आज चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा में आते ही उन्होंने कह दिया कि आपकी तो एक ही डिमांड है यहाँ, हम उसको मान्य करते हैं। अड़चन उनकी थी कि जिस समय ये GR निकाला गया था, गवर्नमेंट आदेश, उस समय उनका कहना है कि उस समय के ऑफिसर ने, ऐसे कई GR निकले थे उस समय उसके सिग्नेचर के, विद्यापीठ के लिए, जिसमें कुछ पैसे का लेन देन हुआ है और गलत GR निकाला गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। मोर देन 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा शासन को गलत पेमेंट करना पड़ा है। तो मैं बोला हमको उसमें क्यों मिक्स किया गया? बोले नहीं, दोनों ये 4 उसके सिग्नेचर के 4-5 GR थे। मौला उसको सेग्रीगेट करिए। बोले ठीक है, इसकी मान्यता नहीं ली गई थी, हम उसके लिए मान्यता के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। किसी कर्मचारी का उसके वजह से पगार कम नहीं किया जाएगा, किसी की रिकवरी नहीं होगी, और जो आपका 3 टाइम बाउंड आ रहा है उसमें इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये उन्होंने मान्य किया, ऐसा आदेश दिया, और इसलिए हम यही चाहते थे। और ये मान्य करने के बाद हमने उनको धन्यवाद दिया और हमने कहा ठीक है, हम लोग 2 घंटे बाद आपको सूचित करेंगे। 99% तो हमने होकार दे दिया था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे कई पदाधिकारी रुइया कॉलेज में बैठे हैं, हम जाके उनसे चर्चा करते हैं और ये जो हड़ताल है वो हम वापस ले रहे हैं। तो मतलब 200 कॉलेज की आपने बताया, 200 कॉलेज 1200 कॉलेज 1200 कॉलेज के लोग हड़ताल पे थे, तो आज उनकी हड़ताल कहीं ना कहीं खत्म होगी।
बिल्कुल ख़त्म हो गई। कल से वो लोग काम करेंगे। इतना ही नहीं, शासन ने ये भी कहा किसी भी कर्मचारी के ऊपर जो 3 दिन स्ट्राइक किए हैं उसका किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, और जो रुका हुआ काम था यदि वो भर के देंगे तो उनको उस 3 दिन का पगार भी मिलेगा। सर, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, देश की संसद हो, देश के नेता हो, लोकतंत्र हो, सरकार हो, कोई भी विषय हो तो खड़े होकर बात करते हैं कि देश का भविष्य, किसी भी देश का भविष्य उसके छात्र होते हैं। उस छात्र का जो शिक्षक, अभिभावक होता है, शिक्षक होता है, गुरु होता है, अगर उसको आप सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगे तो उस छात्र का कैसे, जो आगे की सारी चीज़ें हैं, भविष्य कैसे उज्जवल होगा। तो सरकार की क्या इसमें रवैया आप देखते हैं हमेशा पूरे देश भर में? एक बात अब बताएं कि शासन जो है या सरकार, वो देश की हो या प्रदेश की हो, शिक्षा के क्षेत्र में उनका निगाह जो है वो ठीक नहीं है। हमारा बजट दिनों दिन घटता जा रहा है। खास करके हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन, इसको ज़्यादातर प्राइवेट की ओर ले जा रहे हैं। जो अनुदान देना चाहिए, अनुदान के ऊपर बंदी लगा दी है। यूजीसी हेल्प करती थी, यूजीसी को समाप्त करने की योजना चल रही है। वो बात, विषय अलग है। हम विद्यार्थियों के भले के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने 1200 जो जहाँ पर हड़ताल थी वहाँ के यूनिट को हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, यदि अंदर से प्रिंसिपल का आदेश आता है कि हमको 12वीं की परीक्षा में अड़चन आ रही है, भले आप हड़ताल के ऊपर हो, उनको जाकर मदद करना। ये आदेश हमने खुली तौर पे दिया था और वैसा आदेश का पालन हुआ है। पूरी परीक्षाएं हमने पूरी तरह से हमने कंडक्ट कराया है। इसलिए हमारे ऊपर, हमारे जितने, चाहे वो SFI हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो NSUI हो, सभी विद्यार्थी संगठनों ने हमको समर्थन दिया को लेकर। तो इससे यहाँ के स्कूल में बच्चों को जो आपकी शिक्षा लेने के लिए अपने घर से आते हैं, अपने देश के भविष्य को कई कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस तरह से आपने भूख हड़ताल की। हमारे हड़ताल के टाइम में हमारे कॉलेज में आने वाले किसी भी बच्चों को कोई भी तकलीफ होगी नहीं। जो 12वीं के एग्ज़ाम चल रही थी, उसी भी एग्ज़ाम में हमारी तरफ से कोई भी अड़चन आई नहीं। और अगर हम प्राचार्य से बात करके रखे थे, जो भी हमारी कॉलेज में हड़ताल थी, सभी प्राचार्य से हमने बात की थी कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ होती है 12वीं के बच्चे के लिए, तो हम आपको उनको सहकार्य करने के लिए तैयार है। आप क्या कहना चाहेंगे लेकर सरकार के सामने हड़ताल ही करना क्यों पड़ता है? सरकार आपकी बातों को नहीं समझ पाती, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार सबसे पहले हमें मजबूर करती है कि ये रवैये पे हम उतरे। दूसरी बात, ये कॉलेज का मसला होने के कारण यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक, ये सभी को किसी न किसी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन ने आज ये जो संप किया है उसका पूरी तरह से नियोजन करके किया है, ताकि ना ही किसी बच्चों को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, ना कोई शिक्षक को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, ना ही मैनेजमेंट को, ना ही प्रिंसिपल्स को। और बहुत अच्छी तरह से ये सब संपन्न हुआ है। इसमें शासन ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से योगदान दिया है। तो हम लोगों में कितनी खुशी है, उनकी बातें मान ली गई हैं, उनकी जो मांगी थी वो पूरी हो रही है। बहुत सारी खुशियाँ हैं। जैसे कोई भी डिमांड होगी किसी की भी, वो पूरी होती है तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वैसे 100% हमारे लोग जितने जोश से उतरे थे, उतने जोश से वो सभी लोग खुश है। तो लोगों में कितनी खुशी है, उनकी बातें मान ली गई हैं, उनकी जो मांगी थी वो पूरी हो रही है। वो सभी लोग खुश है। को लेकर सरकार के सामने हड़ताल ही करना क्यों पड़ता है? सरकार आपकी बातों को नहीं समझ पाती, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार सबसे पहले हमें मजबूर करती है कि ये रवैये पे हम उतरे। दूसरी बात, ये कॉलेज का मसला होने के कारण यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक, ये सभी को किसी न किसी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन ने आज ये जो संप किया है उसका पूरी तरह से नियोजन करके किया है, ताकि ना ही किसी बच्चों को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, ना कोई शिक्षक को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, ना ही मैनेजमेंट को, ना ही प्रिंसिपल्स को। और बहुत अच्छी तरह से ये सब संपन्न हुआ है। इसमें शासन ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से योगदान दिया है। तो हम लोगों में कितनी खुशी है, उनकी बातें मान ली गई हैं, उनकी जो मांगी थी वो पूरी हो रही है। बहुत सारी खुशियाँ हैं। जैसे कोई भी डिमांड होगी किसी की भी, वो पूरी होती है तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वैसे 100% हमारे लोग जितने जोश से उतरे थे, उतने जोश से वो सभी लोग खुश है।